हम छोटे होते थे ना तो हमें कोई नहीं कहता था कि हाँ बेटा तुमने क्या खाना है, तुम क्या खाओगे। जो मम्मी की पसंद होती थी वही बनता था और वही सब खाते थे। कोई जिद भी नहीं कर सकता था कि हाँ भाई मम्मा मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना। लेकिन आजकल के बच्चे कोई भी सब्जी बनी हो तो बोलेंगे नहीं मम्मा हमें तो ये खानी ही नहीं है, हमें तो कुछ और अच्छा सा बना के दो। मेरे साथ हुआ, जैसे ही मैं स्कूल से आई और रक्षिता बोलने लगी कि मम्मा मुझे ये आलू बैंगन बिल्कुल भी नहीं खाने हैं और ना ही मुझे पसंद है, ये लो पाव और मुझे कुछ अच्छा सा बना के दो। अब मैं भी सोच में डूब गई, यार ये पाव का अब मैं क्या बनाऊं। मेरे तो दिमाग में कोई रेसिपी भी नहीं आ रही है, कोई डिश भी नहीं आ रही है, कोई फास्ट फूड भी नहीं आ रहा है, तो मैं करूं क्या। और इतने में मुझे दिखता है हरा धनिया, हरी मिर्च, नींबू एंड पुदीना। फटाफट मैंने उसकी कर ली चटनी तैयार, क्योंकि जो रेसिपी अब मैं बनाने वाली थी उसके अंदर जब तक ये चटनी नहीं होगी तो वो रेसिपी क्या है, अधूरी। तो फिर क्या था, फटाफट मैंने तैयारी की है उस डिश की और अक्षिता को बोला ठीक है बेटा बैठ, 10 मिनट मुझे आराम करने दे और उसके बाद मैं तुझे बना के दे देती हूँ। पर मम्मा नहीं, मुझे तो भूख लग रही है, मुझे तो जल्दी जल्दी बना के दो। अरे मदर्स के लिए तो 1 मिनट का आराम भी हराम है। तो क्या था, मैं फटाफट लग गई। करना क्या था, एक तरफ मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे थे और एक तरफ मैंने प्याज को कट करना स्टार्ट किया। पहले का टाइम बहुत अच्छा था। पहले के टाइम में बच्चे जिद नहीं करते थे और हम जैसे अगर जिद करते थे ना तो जो मम्मी के हाथ में होता था वही आता था, ये ले ये ले। और हम चुप करके बैठ जाते थे और जो मम्मा ने बनाया होता था और वो खा लेते थे। लेकिन एक बात है, पहले वाला जो खाना था ना उससे कोई बीमारी शिमारी नहीं लगती थी। और आजकल आजकल तो बच्चे कहते हैं कि ये बना दो वो बना दो, बर्गर दे दो, पिज़्ज़ा दे दो, पता नहीं क्या क्या दे दो। और उससे क्या है, बच्चे जल्दी बीमार भी हो रहे हैं। और अब तो न्यूज़ में भी आने लग गया है कि बच्चों को ये पैकेट्स वगैरह मत दो, ये मत खिलाओ, वो मत खिलाओ। आलू हमारे बॉयल हो चुके थे, आलू अच्छे से उबल चुके थे, बस अब इन्हें मैश करने की तैयारी करनी थी। और इसके लिए मैंने प्याज कट कर कर रखा हुआ था। और मेरे मदर इन लॉ शाम की सब्जी के लिए मटर निकाल रहे थे, उसमें से मैं थोड़े से मटर ले आई थी। मैंने कहा चलो मटर भी डाल लेंगे, अच्छे लगेंगे। हरी मिर्च मैंने नहीं डाली क्योंकि स्किप कर दी, बच्चे हैं उनको तीखा लगेगा, तो मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखा था। फटाफट फटाफट सारे मसाले इंग्रेडिएंट्स, लाल मिर्च मसाला हल्दी जो भी मेरे हाथ में आया मैंने सब कुछ डाल दिया। मैंने कहा कर दो घपाला और इनको खाने के लिए दो जल्दी जल्दी, ताकि इनका पेट भर जाए। मैंने फटाफट तैयारी की, इनको मिक्स किया। यार समझ ही नहीं आता है कि बंदा क्या बनाए क्या ना बनाए। अब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, बस लग गई क्योंकि आलू पड़े थे और पाव पड़ा था। अब क्या बनाना है ये तो समझ नहीं आ रहा था। फिर लास्ट में जब मैंने आलू और मसालों का अच्छे से मतलब मिक्सचर सा कर लिया, उनको जो भी करना था कर लिया, घपला कर लिया। उसके बाद मुझे याद आया कि चलो ऐसे करते हैं कि दिल्ली का बड़ा पाव बना के देखते हैं, ट्राई तो करें बनता है कि नहीं बनता। इतने में रक्षिता मेरा फ़ोन लेके भाग गई कि मम्मा मैं दादी से पूछ के आती हूँ कि दादी आप भी खाओगे। अरे कौन मना करेगा यार, जब घर पे कोई अच्छी सी डिश बन रही होगी तो। मम्मा मेरे को दो, मैं बना देती हूँ। मैंने कहा बेटा आप जाके अंदर बैठो, मैं बना दूंगी मैं बना दूंगी, जब आप बड़े होगे तो आपने कहना है मैंने ये नहीं करना मैंने वो नहीं करना, जाओ आप। उसके बाद मैंने बेसन लिया, बेसन को ना तो ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा रखेंगे, ऐसा पेस्ट बनाएंगे कि उसके अंदर पकोड़े बन सकें। एक तरफ मैंने आलू की गोल गोल बॉल्स बना ली थी। अरे फुटबॉल नहीं खेलना उसके साथ अपन ने, तेल के साथ खेलेंगी वो, उनके साथ उसके साथ आलू के साथ उसको अच्छे से बना के उसकी गेंद, और फिर उसको क्या करेंगे बेसन के अंदर धक्का मार देंगे और वो बेसन में डूब जाएगी। और अगर वो नहीं डूबेगी तो उसको हम चमचे से बेसन उसके ऊपर डाल डाल के उसको डुबो देंगे। अच्छे से उसको डुबोने के बाद फिर उससे हम तेल में धक्का मार देंगे। तेल में धक्का देने के बाद उसे फिर देखेंगे कि वो जल रही है या नहीं जल रही है। उसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई करने के बाद जो उसके साथ होगा उसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिर वो तेल में तड़पेगी, तड़ 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 तड़, मुझे बचाओ। लेकिन नहीं, आपने उसे बचाना बिल्कुल नहीं है। उसे कहना है कि तू पक, क्योंकि हमने तुझे खाना है। तो उसे अच्छे से हम पका लेंगे। मीडियम आंच पे पकाना है, तेज करोगे तो वो सच में सड़ जाएगी। इसलिए मीडियम आंच पे सबको पहले डाल लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे गैस को तेज करेंगे ताकि वो धीरे धीरे पके और अंदर से कच्ची ना रह जाए, अंदर से भी पके बाहर से भी। ये देखो कितनी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, वाओ। देखने में तो बहुत यम्मी लग रही है, लेकिन खा के तो वही बताएंगे कि कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है ना। अब पाव लेंगे, पाव में ग्रीन चटनी लगाएंगे, यमी यमी। ठीक है, अगर आपको तीखी पसंद है तो आप हरी मिर्च ज़्यादा डाल लेना। मैंने तीखा कम रखा है क्योंकि बच्चों ने खानी है। पाव पे क्या रखेंगे, उन गेंद को रखेंगे जिन्हें हम तेल में धक्का दे दिया था, और फिर ऊपर से पाव रखेंगे। और फिर मेरे पतिदेव उसे खा जाएंगे और खा के बोलेंगे वाओ क्या बनी है।
मैं जीत गई, मैंने जीत हासिल कर ली, मैंने फ़तेह हासिल कर ली, क्योंकि ये पाव सबसे ज़्यादा जिसे पसंद आने चाहिए थे उसे पसंद आ चुके हैं। वो है मेरी बेटी जो भूख 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 कर रही थी। जब उसने मुझे कहा कि मम्मा बहुत टेस्टी बने हैं, आप भी तो खा कर देखो, मैंने कहा चलो मैं भी खा के देख लेती हूँ, मैं भी तुम्हें बता देती हूँ कि पहली बार बनाया हुआ बड़ा पाव कैसा बना है। और जब मैंने खाया मैंने कहा यस यू आर विन, तुम जीत गई हो नीलम सोनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरी मेहनत का फल दे देना।